दोस्तों एसिडिटी एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम में से कई लोग रेगुलरली उसको फील कर सकते हैं। खास करके इस समर में जबकि बहुत ही गर्मी पड़ रही होती है और यदि कुछ ऐसा स्पाइसी खाने में आ गया तो उसकी वजह से हमको इमीडिएटली एसिडिटी या तो ब्लोटिंग जैसा कुछ फील होता है। और नेचुरली वो उसी टाइम में होता है कि जब हमको काम होता है, फॉर एग्जांपल दोपहर के टाइम में या अर्ली इवनिंग के टाइम पे, कि जहाँ पे वो हमारे रूटीन्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो आज हम एसिडिटी के बारे में कुछ जानेंगे और उसके साथ ही कुछ ऐसी इफेक्टिव आयुर्वेदिक औषधियाँ जो कि आपकी एसिडिटी को कंप्लीटली क्योर कर सकती है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर केदार उपाध्याय और मैं पिछले 14 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसिडिटी होने के कारण क्या है। तो जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो हमारी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक पे आता है और हमारी स्टमक में ये खाने को पचाने के लिए कुछ एसिड्स का सिक्रीशन होता है, कुछ पाचक रसों का सिक्रीशन होता है, जैसे कि कुछ एंजाइम्स हैं या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सब खाने को पचाने के लिए खाने में घुलते हैं। तो उसकी वजह से ओवरऑल हमारे स्टमक में एक एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बनता है। अब जब किसी भी कारणवश ये एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, हमको अनईजी फील होता है, हमको ब्लोटिंग भी फील होता है, जिसको हम एसिडिटी कह सकते हैं। एक दूसरा कारण एसिड रिफ्लक्स का भी है। एसिड रिफ्लक्स जो है उसके पीछे एक वाल्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी जो फूड पाइप है, जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं, वो फूड पाइप और हमारा स्टमक, उन दोनों को जोड़ता हुआ एक वाल्व होता है। और वो वाल्व इस तरह से बनाया है कि जो ऊपर से नीचे की ओर ही खाने को पास करता है, नीचे से ऊपर की ओर खाना आ नहीं सकता है। जब किसी भी कारणवश इस वाल्व की इलास्टिसिटी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो जो एसिडिक खाना जो है, जो कि हमारे स्टमक में है, वो ऊपर की ओर आ जाता है और वो थोड़ा सा फूड पाइप पे चढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हमको वहाँ पे इरिटेशन होता है और हार्ट बर्न फील हो सकता है, या तो कुछ ना कुछ एसिडिक रिएक्शन आता है। इसको हम GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, या तो इजी लैंग्वेज में एसिड रिफ्लक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो वाल्व का कुछ प्रॉब्लम है और दूसरा जो कारण था वो था हमारी बॉडी में ओवरऑल एक एसिड का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाना। यदि हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एसिडिटी जो है वो पूरा का पूरा पित्त से रिलेटेड है। जब भी हमारे शरीर में हमारा पित्त जो है वो एग्रावेट होता है, बढ़ जाता है, तब हमको एसिडिटी फील होती है। और खास करके हमारे जठर में, हमारे स्टमक में पाचक पित्त नाम का पित्त होता है, जिसका काम ही है खाने को पचाना। तो हम उसको हमारे एंजाइम्स या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो हमको एसिडिटी फील होती है। आयुर्वेद में एसिडिटी को अम्लपित्त नाम के जो रोग हैं उससे कोरिलेट किया जा सकता है। एसिडिटी होने के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हैं, जिसके एक्सपोजर में आप आएंगे तो आपको एसिडिटी या तो बढ़ सकती है या तो इमीडिएटली हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ फूड आर्टिकल्स जैसे कि स्पाइसी फूड या तो फर्मेंटेड फूड आर्टिकल्स या तो एक्स्ट्रा ऑयली फूड। दूसरी चीज़ है चाय या तो कॉफ़ी या तो टोबैको। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस से एसिडिटी बढ़ सकती है क्योंकि आपका माइंड और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। चौथा है आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस, जैसे कि स्लीप इज़ द बेस्ट एग्जांपल, कि जहाँ पे आपकी स्लीप जब डिस्टर्ब होगी, पूरी रात आप जाग रहे हैं, तो आपको सुबह या तो दोपहर को एसिडिटी फील होगी। सो जब भी आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंज होता है तो भी आपको एसिडिटी ट्रिगर कर सकती है। पांचवी चीज़ है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एसिडिटी में हेल्प मिलेगी, लेकिन जब आप पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे या तो सोते रहेंगे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। कुछ दवाइयाँ और केमिकल्स की वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो आपकी एसिडिटी को प्रोवोक करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि एसिडिटी क्यों होती है, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एसिडिटी को रोका कैसे जा सकता है या तो उसको क्योर कैसे किया जा सकता है। दोस्तों एलोपैथी में एंटासिड्स अवेलेबल है जो कि आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको वो 24 घंटे के लिए फ़ायदा देंगे।
बट वो परमानेंट क्योर नहीं करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, आयुर्वेद में इसका परमानेंट क्योर पॉसिबल है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो फंडामेंटली काम करता है, आपके बढ़े हुए पित्त को फिर से नॉर्मलाइज करता है और आपकी एसिडिटी को परमानेंटली क्योर कर सकता है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके पित्त को बैलेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल है, आपकी एसिडिटी को ठीक करने में हेल्पफुल है। तो वो हर्ब्स है शतावरी, आमलकी, यष्टिमधु, मुस्ता, लोध्र, द्राक्षा, जीरक, आर्द्रक, गाय का घी और गाय का दूध भी बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा भी कई ऐसे हर्ब्स हैं जो कि आपके पित्त को कम कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे बेसिक हर्ब्स यहाँ पे मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि इसमें हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी रेडीली अवेलेबल आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो कि आपकी एसिडिटी को कम करने में हेल्प करती है। अभिपत्तिकर चूर्ण, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है, लोध्रासव, कामदुधा रस, सूतशेखर रस, आम्ल की रसायन, ये कुछ ऐसे औषध योग हैं या तो मेडिसिन हैं जो कि आपकी एसिडिटी को कम करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने एसिडिटी के बारे में जाना। इसमें डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ डेफिनेटली आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार लीजिए, बट साथ ही साथ में आपके डाइट और लाइफस्टाइल को रेगुलेट कीजिए। ऐसे खाने कि जो आपकी एसिडिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको अवॉइड कीजिए, उसको कम कीजिए। आपकी लाइफस्टाइल रेगुलेट कीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्लीप प्रॉपर हो आपकी, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी में फ़ायदा होगा ही होगा। दोस्तों, एसिडिटी को लेकर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए इसके बारे में भी हमको कुछ सुझाव दीजिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।